हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के अकाउंट्स के गुडविल के एमसीक्यूज को ऑसवाल्ड के बुक से। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या सॉल्व करने वाले बताओ? एमसीक्यूज कौन से बुक से? ऑसवाल्ड। किस चैप्टर का? गुडविल या फिर चेंज इन पीएसआर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ध्यान दो, हमारे पास सबसे पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे, अगर जरूरत होगा तब तो कैलकुलेशन करना, अदरवाइज ओरली कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग का सीधा फोकस पहले यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बट इट फोकस क्वेश्चन पे रखो, आंसर चोरी करने पे नहीं। चलो बताओ मेरे को क्या है यहाँ पे। टेंजिबल एसेट्स ऑफ अ फर्म्स आर कितना? 14 लाख, 14 लाख। ओके। आउटसाइड लायबिलिटी कितना? ओके। प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना? 1.5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 10%। अब जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका दिमाग में कैलकुलेशन चालू हो गया होगा, गुडविल कैसे निकालते याद आ रहा है ये। लेकिन आगे का लाइन पढ़ो ना, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी। आपसे गुडविल मांगा ही नहीं है, आपसे गुडविल तो इसमें आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का तो यूज ही नहीं है। हम लोगों से पूछा क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और बचपन में सीख क्या थे? कैपिटल का फॉर्मूला क्या? एसेट माइनस लायबिलिटी। सही है। तो एसेट मेरे पास कितना है? 14 लाख। लायबिलिटी कितना है? तो एसेट माइनस लायबिलिटी 14 लाख माइनस 4 लाख इज 10 लाख। तो आवर आंसर विल बी 10 लाख। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जरूरत पड़ेगा तब एक्सप्लेनेशन रीड करना, अदरवाइज कोई रीड करने का जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोग को। आगे बढ़ सकते हैं? चलो नंबर 2 बताएंगे हमको। गुडविल इज एन डैश एसेट। ऑप्शन में मत देखो, डायरेक्ट बोलो। गुडविल इंटेंजिबल है ना? गुडविल क्या है? इंटेंजिबल। ऑप्शन टेंजिबल, नॉट एन एसेट, नन ऑफ द और इंटेंजिबल। सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। बताओ मेरे को क्या बोल रहा है। इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल हैज बीन क्या डिफाइंड इन। ये कुछ बच्चों के लिए नया होगा, अगर नहीं पता है तो। ये किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है? गुडविल का डेफिनेशन किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है? तुम्हें तो देखो, समझो बात को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है? ये वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड है, जिसके ऊपर क्या अकाउंटिंग बेस्ड है। और गुडविल आता है इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में। गुडविल आता है किसमें? इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में। और इंटेंजिबल एसेट के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो देखो ऑप्शन है हमारे पास, हाँ, AS 26। तो जिस बच्चों लोग को मालूम था बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं मालूम था तो कॉन्सेप्ट कॉपी में जाओ, वहां पे एक लाइन करके नोट डाउन कर लो। क्या क्या नोट डाउन करेंगे बताओ मेरे को? क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 या फिर AS 26 डील्स विथ इंटेंजिबल एसेट। लिख लेंगे इसको, AS 26 डील्स विथ इंटेंजिबल एसेट। हो गया? चलो नेक्स्ट हम लोग अब आ रहे हैं नंबर 4 पे। क्वेश्चन वही तो यहाँ पे भी है। चलो ठीक है, शुरू करें। नंबर 4 पढ़ो क्या बोल रहे हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ अ क्या पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज कितना? 96,000। कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर क्या हो? ऑन एनालाइजिंग द आइटम्स इट वॉज फाउंड दैट। आइटम्स को एनालाइज करने के बाद क्या मालूम चला? पढ़ो ना। प्रॉफिट ऑफ द पीरियड। प्रॉफिट ऑफ द क्या? इंक्लूड्स, बोलो, इंक्लूड्स अ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ ₹30,000। क्वेश्चन में क्या पूछा वो अभी हम देख ही नहीं रहे। मेरे को ये याद दिलाओ, गुडविल चैप्टर में क्या पढ़ाए थे? जब भी हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं वहाँ पे 2 आइटम हम लोग को देखने को मिलता है, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट, एक एबनॉर्मल लॉस। किसका क्या ट्रीटमेंट होता था? एबनॉर्मल प्रॉफिट को एलिमिनेट किया जाता है, एबनॉर्मल एलिमिनेट करेंगे। और अगर प्रॉफिट को एलिमिनेट करेंगे तो प्रॉफिट विल रिड्यूस। प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा। इसलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते थे। याद आया ये? अच्छा, एबनॉर्मल लॉस है, उसको भी एलिमिनेट करेंगे, उसको भी क्या करेंगे? एलिमिनेट। और अगर लॉस को आप एलिमिनेट करते हो, लॉस को अगर आप एलिमिनेट करते हो, खर्चा को हटा रहे हो, लॉस को हटा रहे हो, तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो समझ में आया क्या करना है? इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या निकला? एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल लॉस प्लस। सही है। यहाँ पे मेरे पास क्या है? लॉस है। क्या है? लॉस। नॉर्मल की एबनॉर्मल? धंधा के दौरान हुआ है बाबू। फिक्स्ड एसेट को बेचना मेरा धंधा नहीं है, तो ये मेरे लिए क्या है? नॉर्मल क्या एबनॉर्मल? अच्छा, नॉर्मल होता तो? अगर फिक्स्ड एसेट को खरीदना बेचना मेरा धंधा होता तो इग्नोर करते उसको। क्या करते उसको? नो ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि नॉर्मल आइटम्स को एलिमिनेट किया
नहीं जाता है, वो तो रहता है, वो तो एग्जिस्ट करता है। किसको एलिमिनेट किया जाता है? एबनॉर्मल को। आई होप आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अब पढ़ो आगे में मांगा क्या हम लोग से, द एडजस्टेड प्रॉफिट, द क्या, तो उधर कितना प्रॉफिट था? 1,96,000 था, 96 इधर, और यहाँ पे कितना था? 30,000। 30,000 को माइनस करे कि प्लस करे? तो 90 प्लस ये 96 प्लस 30 कितना हो गया? 1,26,000। ऑप्शन है 1,26,000, यस 1,26,000 ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? दिमाग चल रहा है ना? ये आप लोग एग्जाम में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देना है किसी को, आपको क्या बनाना है? MCQs। तो फिर भैया आप इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं? कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने के लिए। आ रहा समझ में ना? चलो पढ़ेंगे आराम से। एक चीज बताते हैं, जितना लंबा क्वेश्चन उतना इजी, जितना छोटा क्वेश्चन उतना ट्रिकी। तो लंबा देख के डरना नहीं है कि भैया लंबा इतना बहुत हार्ड होगा, नहीं, बहुत ईजी होगा। आगे ना समझ में? जैसे पिछला हम देखो बहुत सारा डेटा दिया था पर गुडविल मांगा ही नहीं। मांगा क्या हम लोगों से? कैपिटल। आगे ना समझ में? आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन को रीड करो। और एक चीज हम लोग कसम खाएंगे, पूरा क्वेश्चन को रीड करेंगे, कभी भी आधा क्वेश्चन को देख के आंसर सोचने नहीं लगेंगे। बट इट ये सब तरीका होता है MCQs बनाने का। चलो बताओ क्या हमारे पास? द प्रॉफिट अर्न बाय द क्या फर्म ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 वॉज कितना? 70,000। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट कितना था? 70,000। आगे बढ़ो ना, क्या हुआ? इट वॉज फाउंड दैट द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल, परचेज ऑफ क्या? मोटरसाइकिल, कितना रुपया का? फॉर द बिजनेस पर्पस वॉज डेबिटेड टू। अगर गुडविल बना के आया होगा तो इस तरह का एडजस्टमेंट बहुत बार हम लोग देखे हैं। क्वेश्चन को छोड़ो, क्या मांगा नहीं मांगा वो छोड़ो, कॉन्सेप्ट याद दिलाओ। मान लो हम लोग कोई एसेट खरीद रहे हैं, कोई भी क्या खरीद रहे हैं? एसेट, चाहे वो लैंड खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, कंप्यूटर खरीद रहे हो, हाथी खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, वो हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? पक्का कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाता है कि PL में आता है? जो PL बोल रहा मारो अपने आपको एक झप। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। कोई दिक्कत है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू बैलेंस शीट। PL में क्या जाता है भैया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या जाता है? याद आया ये कॉन्सेप्ट? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम लोग यहाँ पे क्या खरीदते हैं? मोटरसाइकिल। क्या खरीदते हैं? 60,000 का ना? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको सुनना है। अगर मोटरसाइकिल आप खरीद रहे हो 60,000 का, ये आपके लिए रेवेन्यू खर्चा है कि कैपिटल खर्चा है? कहाँ जाना चाहिए था? बैलेंस शीट में। ये भैया जी क्या किए? ट्रैवलिंग एक्सपेंस मतलब नॉमिनल में दिखा दिए। नॉमिनल मतलब PL में चला गया, पर PL में जाना तो इसको PL से हटाएंगे ना, और खर्चा को अगर हम लोग PL से हटाएंगे तो प्रॉफिट विल इंक्रीज। प्रॉफिट विल क्या? तो जो हमारे पास जो प्रॉफिट था उसमें से 60,000 को माइनस करना है कि प्लस करना है? अभी तक तुम क्वेश्चन पढ़े भी नहीं है, खाली टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तुम लोग से। हो सकता है कुछ और पूछा हो। अभी तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? पढ़ो आगे फिर क्या बोला? ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, ओके। द एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 विल बी, सही है। बताओ प्रॉफिट कितना था हमारे पास? 70,000। कितना प्रॉफिट था? जिसमें से 60,000 का खर्चा है जो कि खर्चा नहीं है, जो कि एसेट है, जो कि क्या है? तो एड बैक। तो 70 प्लस 60 कितना? 1,30,000। 1,30,000 है? यस 1,30,000। अच्छा अगर इसमें डेप्रिसिएशन भी होता तो? डेप्रिसिएशन होता तो प्लस होता कि माइनस होता? इसका लॉजिक ये है, इसको एसेट में जाना चाहिए था पर ये एसेट में गया। अब क्योंकि हम लोग इसको एसेट में लेके जा रहे हैं तो एसेट पे तो डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे, एसेट पे तो, और डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जो कि PL में रिकॉर्ड होता है। तो जब भी एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर डेप्रिसिएशन होता तो उसको आप लोग प्लस करते कि माइनस करते? याद आ रहा है? ये देखो इस पूरा चैप्टर में 2 ही कॉन्सेप्ट है जो तुमको याद रखना है। समझ में आया? ये 3 कॉन्सेप्ट है। पहला कौन सा? एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस। याद आ गया? ये एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? माइनस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? प्लस। सही है। दूसरा इस तरह का कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डेप्रिसिएशन वाला पार्ट भी याद है आप लोग को? अच्छा तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक वाला। अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन। याद आ रहा है वो चीज? चलो ठीक है। इस चैप्टर में यही चीज है जो आपको फंसा सकता है। अगला क्वेश्चन 6 है ना, पढ़ेंगे इसको। चलिए बताइए वो क्या बोल रहा है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स आर कितना? पिछले कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट कितना था? कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे एंड द क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR कितना था बताओ? 5%। कोई दिक्कत? कोई डाउट? फिर आगे इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज कितना? 1 लाख एट क्या? 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अभी तक नहीं। फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। बनेगा ये? ट्राई करो, चलो ट्राई करो खुद से। ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, ट्राई करके दिखाऊंगा। चलिए अब हम लोग इसका आंसर सॉल्व करते हैं। बताओ मेरे को, डेटा बताते जाना, ठीक है?
सबसे पहले हमारे पास क्या है, गुडविल। क्या दिया हुआ है, और गुडविल ये एवरेज प्रॉफिट वाला है कि सुपर प्रॉफिट वाला है? तो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट से क्या था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कोई दिक्कत? पुट करो डेटा। गुडविल बोलो कितना दिया हुआ, 1 लाख। सुपर प्रॉफिट नहीं मालूम ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, अभी तक कोई दिक्कत? यहाँ से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा कितना? लेकिन बात है कि हम लोगों से सुपर प्रॉफिट थोड़ी मांगा है, क्या मांगा हम लोगों से, कैपिटल मांगा है ना। चलो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे फॉर्मूला को लेके चलते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या सिखाए थे, कोई दिक्कत? श्योर? अच्छा, सुपर प्रॉफिट में कितना बैठा दो। अब क्वेश्चन में शायद एवरेज प्रॉफिट दे दिया था, कितना, 50,000 माइनस क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो कोई दिक्कत है तो नहीं? ये माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इधर आके प्लस, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू ये 20 इधर आके माइनस, तो 50 माइनस 20 30,000। बोलो इतना कर पाया कि नहीं, इतना पाया? अच्छा, अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, NRR बाय 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। सही है? चलिए पुट कीजिए इसमें, बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 30,000। NRR कितना है, 5/100 इंटू क्या, सही है? इसको ऊपर ले आते, इसको नीचे ले आते हैं, तो बोलो कैसे लिखेंगे, 30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो दिस वन इज 6 लाख। सही है? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो। चलो ऑप्शन देखते हैं। 6 लाख है ऑप्शंस, यस, देन आवर आंसर विल बी, बोलिए 6 लाख। कहीं तो कोई दिक्कत है तो बताओ, रिपीट करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? सिंपल सम था, बेसिक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बना सकते थे, नहीं याद है तो बहुत शर्म की बात है। कौन सा नंबर है अब बताओ, 7 नंबर है ना। पढ़ो ना क्या बोल रहा है, हाउ इज गुडविल ऑफ द फर्म क्रिएटेड, हाउ इज गुडविल ऑफ द फर्म क्रिएटेड। कोई क्वेश्चन अगर नया दिख गया तो सीधा आंसर की तरफ मत दौड़ना। अरे समझ में, पहले दिमाग लगाओ, नहीं होगा फिर आंसर देखेंगे ना। कोई दिक्कत? बोल रहे बताओ गुडविल कैसे क्रिएट होता है। चलो ना पढ़ो ना, पहला ऑप्शन क्या है, ड्यू टू रेपुटेशन ऑफ द फर्म। ये हो सकता है ना, रेपुटेशन से तो गुडविल बिल्ड होता है। अच्छा, दूसरा एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। सुपर प्रॉफिट में यही तो होता था, सुपर प्रॉफिट में तो ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा, सी बोथ ए एंड बी, ये भी हो सकता है, तो यही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अच्छा, डी नाइदर ए और बी, तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो आंसर कौन सा होना चाहिए, सी। खुद से क्रैक कर पाया, किसी का चोरी हो गया ना। चलो फिर 8 नंबर देखेंगे, बताओ हमको क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट अफेक्ट द गुडविल ऑफ द फर्म। इनमें से कौन सा फैक्टर गुडविल को अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब इसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। शो करें, चलो बताओ हमको पहला क्या है, कॉम्पिटेंट एंड क्या, केपेबल मैनेजमेंट। बाबू इसका तो लेना देना है, बोलो कैसे, कॉम्पिटेंट है, केपेबल है मैनेजमेंट, तो कस्टमर को अच्छा से सर्व करेगा, कस्टमर को अच्छा से सर्व करेगा तो बेटर रेपुटेशन बिल्ड होगा, बेटर रेपुटेशन बिल्ड होगा तो गुडविल आएगा। कोई दिक्कत? श्योर? अच्छा, दूसरा देखो तो फेवरेबल लोकेशन, ये भी गुडविल पे डिपेंड करता है। अब आप अपना दुकान एकदम जाके पूरा बैकवर्ड एरिया में जाके खोलो जहाँ पे सड़क ही नहीं जा रहा है, वहाँ पे कस्टमर आएगा क्या? अब कस्टमर ही नहीं आएगा तो गुडविल आएगा क्या? समझ में आया ये? तो ये भी तो इफेक्ट डाल रहा है ना, ये भी इफेक्ट डाल रहा है। अच्छा आगे बोलो ना, फिर क्या हमारे पास, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी तो गुडविल में इफेक्ट डालेगा। अगर आपके पास ज़्यादा फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, आपको ज़्यादा काम मिलेगा, और ज़्यादा काम मिलेगा तो आपको गुडविल ज़्यादा होगा, तो तीनों तो इफेक्ट डाल रहा है ना। ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ द अबव, तो आवर आंसर विल बी डी। देखो कैसे नहीं करना कि एक को दिखा पहला वाला लग रहा है तो वही मार के आ गए, ये गलती नहीं करना है ना, सारा एक बार देख लेना है ऑप्शंस। समझ में आ रहा है तो पक्का? पढ़ो आगे फिर क्या हमारे पास, 9 नंबर, गुडविल ऑफ अ फर्म इज कितना बाबू, 30,000 गुडविल दे दिया। अच्छा, कितना साल के लिए, 2 years परचेस, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना, 5,000, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट, निकालो, निकाल के दिखाओ फटाफट से। आंसर नहीं कॉपी करना, मुझे आंसर देख के भी बोल सकता है सॉल्व किया है कि नहीं बताओ हमको। ठीक है, ठीक है, हो गया, सॉल्व करें हम, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, गुडविल कितना दिया हुआ है,
30,000 कितना साल के लिए? 2 years परचेज। गुडविल का फॉर्मूला बोलेंगे, गुडविल का फॉर्मूला बोलो। हाँ, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सही है। गुडविल कितना का था? 30,000। सुपर प्रॉफिट नहीं मालूम, ईयर परचेज कितना, तो ये इधर आ जाएगा ये, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,000। सही है। अच्छा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कोई दिक्कत? सुपर प्रॉफिट कितना? एवरेज मालूम है कितना? एवरेज ही निकालना है तो बोलो। माइनस नॉर्मल कितना? खत्म, माइनस इधर आके प्लस, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000। सही है। बोलिए, हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। कहाँ का ऑप्शन मेरा? बी। कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे बोलो फिर क्या? पढ़ो। द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन क्या? सेलिंग इट्स एसेट ओवर एंड अबव द सेलेबल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट इज कॉल्ड। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया भैया। आ गया? समझा? देखो क्वेश्चन में क्या बोलते हो, समझो। मान लो मेरे पास कोई एसेट है, मान लो मेरे पास मेरा बिजनेस है, मान लो मेरे पास क्या है? मेरा बिजनेस, मेरा सेंटर है, उसका हम पूरा वैल्यू किए, उसका एसेट्स का वैल्यू किए, तो मेरा पूरा एसेट्स का वैल्यू आया 10 लाख। कितना आया? 10 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सामने आराम से खरीदने आया तो मुझे देखो मेरा एसेट का वैल्यू 10 लाख आ रहा है, मेरा सेंटर का वैल्यू कितना आ रहा है? 10 लाख, लेकिन तुमको 13 लाख में बेचेंगे। कितना बेचेंगे? 13 लाख। तो हमसे पूछा कि आप हमसे 3 लाख ज़्यादा किस चीज़ का ले रहे हो? अब हमसे 3 लाख जो ज़्यादा ले रहे हो वो किस चीज़ का ले रहे हो? तो हम क्या बोले? भाई इतना दिन मेहनत किए, सेंटर को जमाए हैं, नाम बनाया है, तो गुडविल का पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? तो आप जो एसेट के ऊपर जो एक्स्ट्रा वैल्यू लेते हैं वो किस चीज़ का होता है? गुडविल का। तो आवर आंसर विल बी गुडविल। सही है। हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। चलो फिर क्या है हमारे पास? डी है ना? ठीक है, पढ़ो ना ये वाला, ध्यान से सुनेंगे, रीड करेंगे अच्छा सा। अंडर द क्या? कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल इज। कैपिटलाइजेशन मेथड याद है ना? अच्छा, कैपिटलाइजेशन भी 2 तरह का था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। चलो ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं किसका? कैपिटलाइजेशन ऑफ, बोलो, एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या? एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला याद है? बोलो क्या करना था हमको? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट लो। सबसे पहले क्या लो? उसको इनटू करते थे 100 बाय क्या? NRR, इससे कैपिटलाइज वैल्यू आ जाता था। फिर हम लोग गुडविल कैसे निकालते थे? गुडविल निकालते थे, ये जो हम लोग का वैल्यू आया है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है ये? अच्छा, अब हम कैपिटलाइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं, कौन सा में? सुपर प्रॉफिट। उसमें तो डायरेक्ट था ना? उसमें क्या था? डायरेक्ट क्या था? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। आई होप ये याद है तुम लोग को। इसमें माइनस करना होता था, इसमें डायरेक्ट था। लॉजिक सिखाए थे ना? चलो यहाँ पे पढ़ो ऑप्शंस में क्या है। कोई सिर्फ कैपिटलाइजेशन बोल दिया है ना? एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ो ना, सुपर प्रॉफिट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या? रेट ऑफ रिटर्न। तो ये चीज़ बोल रहा है, ध्यान दो, सुपर प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ रिटर्न ना, मतलब NRR बाय 100। लेकिन फॉर्मूला तो उल्टा है ना, फॉर्मूला तो 100 बाय NRR है, तो ये होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन ए नहीं होगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन बी पढ़ो, एवरेज प्रॉफिट, ओके, मल्टीप्लाइड बाय क्या? रेट ऑफ रिटर्न, ये भी नहीं है। चलो सी पढ़ो, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, ये है ना? डिवाइड ही तो किए थे, याद आ रहा है ना? अच्छा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, नहीं, ये वाला हमारा आंसर होगा। सही है, बेसिक क्वेश्चन था ये। पढ़ो आगे, 12 नंबर पढ़ो। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द कंपनी इज कितना? 8 लाख, ओके। रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न मतलब NRR कितना है? 15%, ओके। प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना? 12 लाख। प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 12 लाख। आगे बढ़ो ना, फिर क्या बोला? द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बन जाएगा? चलो ओरली निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना? हमारे पास क्या है? कैपिटल दिया हुआ है कितना का? 8 लाख, और NRR कितना है? 15%। तो एक चीज हमको 8 लाख का, जो भी बंदा 8 लाख लगाता है नॉर्मली कितना परसेंट कमाता है? 15%। तो 8 लाख का 10% 80,000, 15% 1,20,000, 15%। तो नॉर्मली बंदा 1,20,000 कमाता है, और हम लोग कितना कमा रहे हैं?
एक सेकेंड, अच्छा साल भर का दिया हुआ है वो, कितना का दिया हुआ है वो, और इधर वहाँ 8 लाख था क्या? आई थिंक देयर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक। सही है, वही जो हम लोग सोच रहे हैं वही है। चलो ठीक है, तो बाकी लोग कितना कमा रहे हैं? 1,20,000 है ना। हम लोग कितना कमा रहे हैं? 12 लाख। कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? 10,80,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। बाप रे बाप, ठीक है चलो 10,80,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। इसको क्या करेंगे? NRR से डिवाइड करना है, तो 10,80,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, चेक करो कितना आया? 72 लाख। सही किया ना? देखो कैसे किए, कितना आया था? 12 लाख हम लोग कमा रहे हैं, नॉर्मली बंदा कितना कमा रहा है? 1,20,000, हम लोग एक्स्ट्रा कितना? तो 10,80,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, सही है। तो ये कितना आ जाएगा? 72 लाख। तो आवर आंसर विल बी 72 लाख। कोई दिक्कत? पक्का? नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर क्या हमारे पास? पढ़ो। अ फर्म अर्न्स, कितना रुपया अर्न कर रहा है फर्म? 1 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। NRR कितना? बोलो 10%, ठीक है। एसेट ऑफ द कंपनी अमाउंटेड टू कितना? 10 लाख। लायबिलिटी कितना? 1 लाख। तो एसेट और लायबिलिटी दिया हुआ, कैपिटल 9 लाख। कैपिटल कितना? और बाकी लोग कमाते हैं 10%, मतलब 90,000 कमाता है, और हम लोग कितना कमा रहे हैं? 1 लाख। 10,000 ज़्यादा कमा रहे हैं। अभी तो क्वेश्चन पढ़े भी नहीं है, आगे बोलो। वैल्यू ऑफ क्या? गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। तो चलो बताओ कैसे निकलेगा ये? हम लोग कितना कमा रहे थे? 1 लाख। इसको डिवाइड करेंगे NRR से, तो 100 बाय कितना? 10, सही है। तो ये कितना आ गया? 1 लाख। 1 लाख इंटू 10, 1 लाख। कौन सा नशा है ये? 10 लाख। कोई दिक्कत? अच्छा, ये 10 लाख है, इसको मैनेज करेंगे किससे? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बोले थे? 9 लाख। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? तो गुडविल 1 लाख आंसर है। हाँ सही। हार्ड है क्या? बच्चा वाला समय से, बेसिक समय से पढ़ो आगे। फिर क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल? चलो बताओ, ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, सही बात है ये तो यही मिलेगा, सीधे यही मार के आ जाएंगे कि बाकी भी ऑप्शन देखेंगे। पहला वाला मिल गया ना आंसर। ये यही तो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि नहीं होता है? तो बच्चा लोग बाकी मात होते हैं, तो भैया कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये हम लोग मार के आ गए। नहीं, बाकी ऑप्शंस भी पढ़ना है। पढ़ो भी, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? इट इज अ, ये बात भी तो सही है भाई, ये बात भी तो सही है। तीसरा पढ़ो, क्या है तीसरा? पढ़ो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज क्या? नीडेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस। व्हाट इज लिक्विडेशन? जब बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस बेच रहे हैं, बिजनेस खत्म हो रहा है, उसी समय तो गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, ताकि सामने वाला पार्टी से कितना रुपया लेना है। तो तीनों बात तो सही है। तो डी नंबर देखो, ऑल ऑफ दीज। कोई दिक्कत? अच्छा, ये भी कोई बच्चा रट्टा लगा के जाता है एग्जाम में कि अगर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में है तो ऑल ऑफ दीज मार के आना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बाबू, ये सब रट्टा बुद्धि निकाल देना दिमाग से। आगे समझ में ना, कोई चोर बुद्धि नहीं लगाना है। पढ़ा गया। नेक्स्ट क्या हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान देंगे बोर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्या? नॉट द फीचर ऑफ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड, इसमें से कौन सा वैल्यू सेल्फ जनरेटेड गुडविल का फीचर्स नहीं है? अच्छा, सेल्फ जनरेटेड और परचेज समझ में आ रहा है ना? क्या सर, जैसे मान लो मेरा सेंटर है, हम मेहनत करके अपना गुडविल बना रहे हैं, वो सेल्फ जनरेटेड हो गया। लेकिन मान लो किसी का सेंटर खरीद लिए, तो उसको तो गुडविल का पैसा हम दिए हैं ना, तो वहाँ पे वो हो गया परचेज गुडविल। समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन क्या बोला? इनमें से कौन सा सेल्फ जनरेटेड का फीचर नहीं है? शुरू करें? चलो बताओ हमको। सबसे पहला ऑप्शन, इट इज क्या? इनहेरिट नहीं, इट इज इंटरनली जनरेटेड ना, नहीं आगे होता तो ये, ठीक, तो ये तो है। इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये तो होता है ना। हम लोग से पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये होता है। समझ में आ रहा है ना? कॉम्प्लिकेट तो नहीं ना हो गया। दूसरा पढ़ो, अ ट्रू वैल्यू कैन नॉट बी क्या? एसर्टेन ऑफ दिस टाइप ऑफ गुडविल। हाँ, बात भी सही है, क्योंकि खुद से हम जनरेट कर रहे हैं, तो हम दिखा देंगे, बोलेंगे मेरे 1 करोड़ का गुडविल है, तो सामने मान थोड़ी जाएगा। अच्छा, ज़्यादा अच्छा कौन सा रहता है? सेल्फ जनरेटेड की परचेज। ज़्यादा भरोसेमंद कौन सा है? सेल्फ जनरेटेड की परचेज। देखो समझो, परचेज में आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते। आप जितना का खरीदे तो उतना ही ना बोलोगे। मतलब सामने वाला बिजनेस हम खरीद के लाए हैं, उसके लिए हम गुडविल के नाम पे 4,000 रुपये दिए, 4 लाख रुपये दिए, तो हम क्या बोलेंगे? मेरे हमको गुडविल कितना का पड़ा? 4 लाख। और वो रिलायबल भी है। रिलायबल मतलब भरोसेमंद। भरोसेमंद क्यों है? क्योंकि आप 4 लाख रुपये दिए हो ना,
और आज हमसे तुम पूछेगा भैया आपका गुडविल कितना है, हम बोलेंगे 2 करोड़। कितना बोलेंगे हम? सेल्फ जनरेटेड भाई 2 करोड़ है, मान लेगा? तो ये 2 करोड़ ज़्यादा भरोसेमंद है कि 4 लाख? क्योंकि भाई सेल्फ जनरेटेड में हम कोई वैल्यू पे नहीं किए, हम कुछ भी बोल सकते हैं। अरे सच में हाँ, लेकिन समझो जो सामने वाला मेरे बिजनेस बाय करने अगर हम बेच रहे होंगे उस समय जो गुडविल डिसाइड होगा वो ना सही रहेगा। अब समझ में आया? तो दूसरा वाला भी तो सही बात बोल रहा है, मतलब वो भी आंसर नहीं है। तीसरा बताओ मेरे को, इट इज क्या? नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी, और क्या? मनी इज वर्थ हैज नॉट बीन पेड फॉर इट। सही तो बात है, इसको हम रिकॉर्ड थोड़ी करते हैं। अच्छा ये मालूम है ना बुक्स में कौन सा रिकॉर्ड होता है? सेल्फ जनरेटेड की परचेज, क्योंकि आप उसके लिए पे करते हो, आप उसके लिए क्या करते हो। तो तीनों बात तो सही बोला ना, तीनों बात तो सही बोला। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। नहीं समझा? इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। क्वेश्चन पहले समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछा था? इसमें से कौन सा सेल्फ जनरेटेड का फीचर नहीं है? पक्का? लेकिन ये तीनों फीचर तो है बाबू, तीनों फीचर तो ये आंसर तो नहीं हो सकता ना। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस लिख दिया है, ऑल ऑफ दिस होगा कि नॉन ऑफ दिस होगा? अब समझ में आया? कोई दिक्कत? ये नहीं क्या बुक बोल दिया ऑल ऑफ दिस तो भैया ऑल ऑफ दिस ही होगा, बहस करेंगे। कॉमन सेंस है ना? क्या आंसर होगा इसका? नॉन ऑफ दिस। ओके आगे बढ़ेंगे फिर। क्या कुछ भी लिखा है पढ़ो, 16 नंबर क्या हमारे पास। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें से कौन सा गुडविल का मेथड, जो बच्चा खाली क्लास में आके बैठ भी गया होगा उसको भी आंसर मालूम होगा। चलो पढ़ो, बताओ। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं सुने थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज ये भी है। आवर आंसर विल बी सी। कोई दिक्कत? समझ में आया? फिर 17 नंबर पढ़िए। चलिए, इफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ क्या लास्ट 4 years ऑफ अ बिजनेस इज 2 लाख, दे दिया। क्या दिया? एवरेज प्रॉफिट पिछला कितना साल का? 4 साल का। कोई दिक्कत? एनआरआर कितना? ओके। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? सुपर प्रॉफिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो दे दिया है। पूंजी कितना लगा हुआ है? 10 लाख। 10 लाख का 5% 50,000, जहाँ बाकी 50,000 कमा रहा है और हम लोग कितना कमा रहे हैं? 2 लाख। कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? तो 1.5 लाख ऑप्शन है। यस, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है सबके लिए, अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आता है तो। सही है ना? फिर आगे बढ़ेंगे। क्या हमारे पास ये है ना 18 नंबर। चलो बताओ, पढ़ो क्या बोल रहा है। इफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years 19-20, 18-19 और 17-18 कितना रुपया? 1 लाख। कोई दिक्कत? फिर क्या हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years कौन कौन सा? 19-20 एंड 19-20 एंड क्या? 18-19 का कितना? 80,000। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द ईयर? 17-18। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो चलो हम लिख देते हैं, तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट। मेरे पास क्या दिया हुआ है? एक बार दिया हुआ है 3 साल का, है ना, और एक बार दिया हुआ है 2 साल। कोई दिक्कत नहीं? 3 साल में कौन सा 3 साल हमको ये बताओ? 19-20 है ना, फिर 18-19 और फिर 17-18। श्योर है ना? तीनों का एवरेज दे दिया। बोलो कितना? 1 लाख रुपया। बोलो यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? श्योर है ये? अच्छा तो 3 साल का एवरेज है ना, 3 साल का क्या है ये? अगर हम तुमसे पूछे कि 3 साल का हमको टोटल बताओ, 3 साल को क्या बताओ? टोटल, तो कैसे निकालेंगे बताओ हमको? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट तीनों साल को जोड़े डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कोई दिक्कत? एवरेज प्रॉफिट कितना? 1 लाख, तो टोटल प्रॉफिट बाय 3, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 3 लाख। बोले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया? अब 2 साल किसका किसका प्रॉफिट दिया था बताओ हमको? 19-20 2019-20 और किसका? 2018-19 2018-19 है ना। 17-18 का नहीं बताया, बताओ हमको इसका एवरेज प्रॉफिट कितना बोला? 80,000। इसका एवरेज प्रॉफिट कितना? दिमाग चल रहा है? यहाँ से टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। चलो निकालो टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 80,000 इंटू 2 सही है, 1,60,000। डाउट हो तो पूछो हमसे। 3 साल का टोटल 3 लाख है, 2 साल का टोटल 1,60,000 है, तो जो 1 लाख 1 साल जो कम पड़ रहा है वो उसका कितना होगा? 1,40,000। दिमाग चला?
कॉमन सेंस है ये, मत बोला भैया ऐसा कोई सम कराया नहीं थे, क्योंकि कॉमन सेंस का चीज़ है। 3 साल का टोटल 3 लाख है और 2 साल का टोटल 1,60,000 है, तो हम लोग मालूम है ना कि तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 3 लाख आना चाहिए, और 2 को जोड़ के कितना आ रहा है 1,60,000, तो थर्ड में कितना आएगा 1,40,000। क्लियर, आंसर है 1,40,000। देखो 1,40,000, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलो फिर क्या हमारे पास 19 नंबर पढ़े ना, क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ अ क्या बिजनेस एट 2 years परचेज बाय क्या सुपर प्रॉफिट मेथड इज 1.5 लाख। गुडविल दे दिया, गुडविल दे दिया, पढ़ोगे फिर क्या, वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना 2.5 लाख, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना, निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ फटाफट से। चलो सॉल्व करें हम लोग, बताओ कैसे होगा। गुडविल दिया है 2 years परचेज सुपर प्रॉफिट मेथड से कितना 1.5 लाख, तो गुडविल का फॉर्मूला तो आपको आता है कितना, सुपर प्रॉफिट इन 2 year, सही है। तो गुडविल कितना था 1.5 लाख है ना, सुपर प्रॉफिट नहीं मालूम, ईयर कितना 2, ये नीचे का डिवाइड हो जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 75, कोई दिक्कत नहीं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, ये तुम्हारा 75 है ना, एवरेज कितना है, एवरेज कितना है माइनस नॉर्मल, सही है, माइनस नॉर्मल इधर आके प्लस, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 2.5 लाख माइनस 75 कितना 1,75,000, ऑप्शन है। चलो कोई दिक्कत, फिर आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर करिए। चलिए बताइए क्या हमारे पास, टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग क्या गुडविल कितना रुपया, गुडविल ऑफ 80,000 आर क्या 4,80,000, ये लाइन समझ में आया। टोटल एसेट 4,80,000 का है, जिसमें से 80,000 का गुडविल है, ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस कितना है, बोलो 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं। द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस इज, अच्छा सुनो, कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट कितना 4,80,000, सुना ध्यान से, एसेट कितना, लायबिलिटी कितना 1 लाख, तो 4,80,000 माइनस 1 लाख 3,80,000, लेकिन 80,000 का तो गुडविल है ना, बोल दिया कि 80,000 का गुडविल है और कैपिटल अलग है गुडविल अलग है, तो 3,80,000 में जो आया है वो कैपिटल तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 80,000 का गुडविल है, उसको भी हटा देंगे, तो बचा कितना 3 लाख बचेगा, 3,80,000 में से 80 हटाते हैं तो 3 लाख बचता है, तो 3 लाख क्या है कैपिटल, 3 लाख क्या है, ऑप्शन देखो 3 लाख है, सही। फिर पढ़ो, एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज, बिल्डिंग कितना, मशीनरी कितना, इन्वेस्टमेंट, डेटर, गुडविल, जोड़ दो ना एक बार, 3 2 5 1 6 6 50 650, चलो फिर 650 का एसेट है ना, 6,50,000 का एसेट है, लायबिलिटी कितना का, क्रेडिटर और बीपी 60 और 40, 1 लाख का लायबिलिटी है, कोई दिक्कत। फिर से कैपिटल पूछा है, फिर से कैपिटल पूछा है, उधर कितना का आया था 6,50,000, सुना ध्यान से, 6,50,000 में से 1 लाख गया 5,50,000, लेकिन उस 5,50,000 में गुडविल भी मिला हुआ है ना, कितना का 60,000, उसको हटाएंगे तो 5,50,000 में से 60,000 गुडविल हटा दिए, कितना बचा 490, आंसर है 490, आंसर गलत हो गया सब बात, 5,50,000 आंसर दिया ना इसमें, हम लोग आंसर कितना होगा 4,90,000, कोई दिक्कत, बिकॉज कैपिटल पूछा है, क्या पूछा हम लोग से, उसमें गुडविल का अमाउंट काउंट नहीं होगा, तो मत बोलना भैया क्या किया है सब हमको नहीं जानना। अच्छा यहाँ 440 लाया है क्या, यहाँ पे 440 लाया है, ठीक 550 में कर रहा है, अच्छा यही तो गलत जोड़ दिया ये, देखो ना 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 40 कितना जोड़ा 550, यही तो गलत जोड़ दिया ना, हम लोग कितना आ रहा था 550, कोई दिक्कत, तो काइंडली इस पे मत जाइएगा। चलो बताओ 22 नंबर पढ़ो, क्या बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट कितना, ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, डिवाइड कर दो 15,000 डिवाइडेड बाय है ना, इनटू दे दो कितना 10 और ऊपर में कितना 100, सही है, तो बोलो कितना 1.5 लाख, बोलो बाबू 1.5 लाख ऑप्शन है, यस, कोई दिक्कत। चलो फिर क्या हमारे पास 23 पढ़ो, सुपर प्रॉफिट कितना 15,000, एनआरआर कितना, नहीं सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट कितना
35,500 एवरेज प्रॉफिट पूछा है, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, फॉर्मूला आता है ना इतना, तो बोलो कितना हो गया ये 50,500 50,000, यहाँ पे फिर से आंसर गलत दिया है क्या, यहाँ ठीक 50,500 लाया है ना, ऑप्शन क्या होगा बी। ओके, कोई दिक्कत, डी तो नहीं ना होगा, हाँ ठीक है, बच्चा लोग आदत होता है नहीं भैया जिद करेंगे हम लोग। बताओ 24 नंबर बता फटाफट से, इफ द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर ऑफ अ फर्म इज कितना, कोई दिक्कत, ओके, विच इंक्लूड्स अ एबनॉर्मल गेन, कितना का 50,000, बाबू एबनॉर्मल गेन है, रहने दे कि हटा दे, तो माइनस करेंगे, 450 में से 50 हटेगा तो 4 लाख, आगे व्हाट वुड बी द एडजस्टेड प्रॉफिट, क्या सम, कितना आंसर होगा 4 लाख, हो जाएगा, हार्ड है क्या, फिर पिक द ऑड वन आउट, काइंडली आंसर पे मत भरोसा करना, अपना आंसर विश्वास उठ चुका है हम लोग का, है ना, पढ़े बताइए क्या है, डेटर ओके, बी आर ओके, मशीनरी ओके, इन्वेस्टमेंट ओके, कैसे बांटे इसको, देखो बताते सुनो, ये मेरा क्या है करेंट एसेट है ना, ये मेरा क्या है, और दोनों ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है, श्योर है ये, अच्छा, मशीनरी कौन सा एसेट है, नॉन करेंट एसेट, इन्वेस्टमेंट बोलो, इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट तो हमको भी मालूम है, करंट है कि नॉन करंट है, तो भैया 2 करंट हो गया, 2 नॉन करंट हो गया, क्या बताओ हमको बुक में क्या आंसर दिया है, ऑल अदर आइटम्स आर क्या कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, चलो ठीक है मान लेते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा आंसर होगा, क्यों होगा, क्योंकि बोल रहा है बाकी सब कैपिटल में काउंट होता है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल में काउंट नहीं होता है, क्यों नहीं काउंट होता बताओ मेरे को, बिकॉज वो पैसा बिजनेस में नहीं लगा हुआ है, वो पैसा तो हम लोग इन्वेस्ट कर दिए, वो कैपिटल का पार्ट नहीं है, जैसे डेटर कैपिटल का पार्ट है, बीआर कैपिटल का पार्ट है, मशीनरी कैपिटल का पार्ट है, पर ये कैपिटल का पार्ट नहीं है, ठीक है, इस बार बुक का आंसर सही है, आंसर विल बी क्या डी, कोई दिक्कत, चलो एंड करो उसको। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारे ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज आप बच्चों के लिए लेके आने वाला हूँ, तो थैंक यू।